रानी अस्पताल पहुंचती है। सामने झारून फिजा का हाथ थामे खड़ा होता है, प्यार से कह रहा होता है, तुम जैसे ही ठीक हो जाओगी हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। ये बात रानी सुन लेती है। जैसे ही झारून फिजा का हाथ चूमने लगता है, रानी अंदर एंट्री करती है। रानी को देखते ही झारून उस पर चिल्ला उठता है, अब आ रही हो? पूरा दिन फिजा अकेली पड़ी रही। रानी तंज से कहती है, अकेली कहाँ पड़ी रही, तुम थे ना इसके साथ। झारून सख्त लहजे में कहता है, मैं इसके साथ था, हूं और रहूंगा। रानी तड़प कर कहती है, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। झारून दो टूक जवाब देता है, तुम कुछ नहीं कर सकोगी। रानी गुस्से में कहती है, मैं तुम्हारी सारी प्लानिंग नाकाम कर दूंगी। फिजा फौरन झारून को चुप करा देती है। ये देखकर रानी आग बबूला हो जाती है। वो चिल्लाकर कहती है, मैं यहाँ लाखों रुपयों का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकी। तुम अभी डिस्चार्ज हो रही हो, तुम घर जा रही हो, तुम यहाँ सिर्फ मेरे भाई से मिलने के बहाने पड़ी हुई हो। झारून गुस्से में कहता है, अकल के नाखून लो रानी, तुम्हें होश के साथ सोचना चाहिए। फर्जा इशारे से झारून को वहां से जाने को कह देती है। झारून अस्पताल से बाहर निकलता है और अपने दोस्त को फौरन कॉल करता है। वो साफ कहता है कि वो फिजा से निकाह करना चाहता है और इस सिलसिले में इंतजाम किया जाए। इधर रानी जबरदस्ती फिजा को डिस्चार्ज करवाती है और सीधे घर ले जाती है। झारून खामोशी से उनके पीछे पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ ज़ैनत रानी को कॉल करती है, रिदा अब भी मेरे शौहर से मिल रही है और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम मेरी बहन हो, तुम ही मेरा घर बचा सकती हो। ये सुनते ही रानी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो रिदा को बिस्तर पर पटक देती है और चीख कर कहती है, अब अरहम का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। उसी वक्त झारून वहां पहुंच जाता है। इस बार वो अपनी बहन को खुलकर सुनाता है। वो सख्त लहजे में कहता है, तुम जो कर रही हो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा और उस अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद हो। फिर वो फैसला सुनाता है, मैंने तय कर लिया है और अब दुनिया की कोई ताकत मेरे इस फैसले को नहीं बदल सकती। मैं बहुत जल्द फिजा से शादी करूंगा और मुझे अब साफ समझ आ गया है कि इस सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। ऊपर से साकिब आ जाता है। वो गुस्से में पूछता है, यहाँ ये सब तमाशा क्या चल रहा है? झारून बिना रुके कहता है, रानी ने तुम्हारी बहन को धक्का दिया है और वो बेड पर गिर गई। ये सुनते ही साकिब हैरान रह जाता है। उसका चेहरा बदल जाता है, गुस्से से भर जाता है। झारून आगे कहता है, और सिर्फ यही नहीं, तुम्हारी बीवी रानी तुम्हारी बहनों की हमदर्द नहीं बल्कि उनकी दुश्मन है। वो सख्त लहजे में कहता है, ये सब जानबूझकर करती है और तुम्हारे सामने मासूम बनकर ड्रामे करती है। कभी कहती है, ये मेरी बहन है, मैं इसका ख्याल रखूंगी। झारून रुकता नहीं, लेकिन सच ये है कि तुम्हारी बहन होते हुए भी वो उसकी दुश्मन है। उसे किसी के दर्द का एहसास नहीं। वो दो टूक कहता है, उसे सिर्फ अपनी परवाह है, अपनी फिक्र है, उसे किसी और की कोई चिंता नहीं।